ओके कर दिया मैंने। कौन और चाहे वो बना आज कैलकुलेशन करने पर। हम्म, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना आज का जो टॉपिक है अनुपात समानुपात का ही पार्ट है। लेकिन दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो आपके सामने ये जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, कॉइन्स के ऊपर जो डिपेंड क्वेश्चन है आधारित है दोस्तों, वो करेंगे। लेकिन दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभिनव टीम का एक ही लक्ष्य है, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। तो दोस्तों अपनी जो क्लास है अनुपात समानुपात के ऊपर थी, अनुपात समानुपात के ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने पार्ट किया था कि पार्टनरशिप के ऊपर। दोस्तों फिर कल की क्लास अपनी थी सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अनुपात समानुपात के ऊपर। कुछ अनुपात थे, ए अनुपात बी अनुपात सी, या फिर 2a के बराबर 3b है, 2a के बराबर 3b के बराबर 4c है, तो उनका अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों वो क्लास कंप्लीट करने के बाद में अब आज की जो अपनी क्लास होगी, आज की क्लास अपनी अनुपात व समानुपात का ही पार्ट है। लेकिन दोस्तों ये जो पार्ट है ये बड़ा शानदार शानदार पार्ट है दोस्तों। ये क्लास मैंने आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए स्पेशली अलग से तैयार की है। यहाँ से आपके सामने 10 या 12 क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के। तो दोस्तों अपनी जो आज की जो टाइप है वो अनुपात समानुपात के ऊपर एक अलग टाइप होती है दोस्तों। तो आज की क्लास आज ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है वो है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों आज की क्लास है वो है सिक्कों के ऊपर आधारित प्रश्न। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि आज की क्लास बड़ी जबरदस्त होगी। कॉइन्स है, सिक्के हैं, कुछ से अपने पास में बैग है, पॉकेट है, टोटल राशि देगा दोस्तों। टोटल राशि देके आपको सिक्कों का अनुपात देगा, सिक्कों की जो संख्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, उनका रेशियो देगा। यहाँ से दोस्तों यहाँ से 6 टाइप क्लियर होती है। जैसे आपके पास में एक थैले में 1 रुपए, तो सबसे पहले पूछेगा कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या पूछेगा कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। फिर दोस्तों पूछेगा कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। फिर आपसे करेगा कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों। फिर सिक्कों के बाद में वो पूछेगा कि टोटल धन या 200 रुपए है। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि 1 रुपए का बैग में कितना धन है, 50 पैसे का बैग में कितना धन है, और 25 पैसे का बैग में कितना धन है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो अपना फर्स्ट अपना क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है। दोस्तों यहां से कलर चेंज करते हैं, ब्लैक के ऊपर आज अपना कलर होगा ब्लू। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा अपना क्वेश्चन, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी, अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बसावता और अपनी जो टीम अभिनव टीम है आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेगी। इसी वजह से दोस्तों आज अपनी जो क्लास होगी वो सिक्कों के ऊपर है। सिक्कों के ऊपर दोस्तों ये नहीं कि आज की क्लास में 1 या 2 क्वेश्चन, दोस्तों टोटल अपने जो क्वेश्चन है वो कॉइन्स के ऊपर ही डिपेंड है। कॉइन्स यानी कि सिक्के के ऊपर आधारित ही प्रश्न है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है, कुछ क्वेश्चन यहाँ क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग साथ में बने रहिए। फर्स्ट अपना आज की क्लास का फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4 के अनुपात में है। दोस्तों आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारा होगा, आपके सामने बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं कि आप लोग अक्स मान के या फिर 100 मान के अक्स के चक्कर में आप लोग उलझोगे। दोस्तों अगर इन्हीं क्वेश्चनों को अक्स के चक्कर में करने बैठे तो शायद आप लोगों को वो जीत हासिल न हो पाए। दोस्तों रियल जो कॉन्सेप्ट है मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आपकी टाइप है आप लोगों का पहले से माइंड वहां सेट है। दोस्तों जो ये मैं टाइप कॉन्सेप्ट के आधार पे बताऊंगा आप लोगों का वो माइंड वहां तक सेट है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आज की क्लास आप लोगों को बड़ी ध्यान से सुननी है। सिर्फ दोस्तों बड़ी ध्यान से सुननी है। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है आज की क्लास है बिल्कुल आज की आज ही कंप्लीट कर देंगे। तो यहां से सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं। दोस्तों थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, बेसिक एक्सप्लेन कर लें। मैं दोस्तों अगर आप लोगों को ये लिखूं कि मेरे पास में 100 रुपए के, दोस्तों 100 रुपए के मेरे पास में 10 नोट है। दोस्तों 100 रुपए के कितने 10 नोट है। तो दोस्तों आप लोग बड़ी आसानी से बता दोगे कि सर मेरे पास में पॉकेट में टोटल मनी इतनी है। दोस्तों कारण क्या है, दोस्तों 100 रुपए थोड़ा सा जो अपना नोट है वो बड़ा है। संख्या कितनी है नोटों की 10 है। मैं आपसे पूछूं कि टोटल राशि कितनी हो गई, टोटल धन कितना हो गया आपके जेब में। दोस्तों 100 रुपए के 10 नोट है तो टोटल धन कितना हो गया 1000 रुपए। दोस्तों आज की क्लास में मजा आएगा, बने रहे साथ में हमारे यहाँ। तो टोटल धन आपका कितना हो गया 1000 रुपए। दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर मैं आप लोगों से
दोस्तों यहां मैं अगर ये लिखूं कि 5 रुपए के 2 नोट हैं, दोस्तों 5 रुपए के कितने हैं? 2 नोट हैं, तो टोटल धन कितना हो गया? 10 रुपए। दोस्तों मैं आपसे ये लिखूं कि 10 रुपए के 3 नोट हैं, 10 रुपए के कितने हैं? 3 नोट हैं आपके पास में, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 30 रुपए। दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 50 रुपए के आपके पास में कितने हैं? 7 नोट हैं, तो दोस्तों अपने पास में रुपए कितने हो गए? 350 रुपए। दोस्तों इन्हीं नोट को अगर मैं संख्या बड़ी की तरफ लेके जाऊं, तो जैसे जैसे आप लोग बड़ी संख्या की तरफ जाओगे आपका आंसर बड़ी जल्दी आएगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में कभी भी 5, 10, 50, 100 के ऊपर काम नहीं करेगा। एग्जाम में 1 रुपए, 25 पैसे, 50 पैसे, ये कॉइन्स है, कॉइन्स का ही वो यूज करेगा। दोस्तों अगर 100 रुपए के आपके पास में 10 नोट हैं, दोस्तों 100 रुपए की अगर 10 नोट हैं, तो टोटल मनी आपके पॉकेट में कितनी? 1000 रुपए। अब दोस्तों यहां से मैं रिवर्स क्वेश्चन आपसे करूं कि 10 रुपए 2 नोट है 5 के, तो कितने नोट होंगे? जैसे 2 नोट। दोस्तों 30 रुपए है और 10-10 के नोट है, तो दोस्तों कितने नोट हो गए? 3 नोट। दोस्तों 350 रुपए आपके पॉकेट में, टोटल मनी कितनी है? 350 रुपए, लेकिन वो सब 50 रुपए के नोट हैं। दोस्तों वो सब कितना है? 50 रुपए के नोट है, तो कितने नोट हो जाएंगे? 7। दोस्तों फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि टोटल आपके पॉकेट में कितने? 1000 रुपए हैं, और टोटल 1000 का कितने हैं? 100 के नोट है। दोस्तों आपके पॉकेट में 1000 रुपए है, लेकिन जो टोटल है वो 100 के ही नोट है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा कि सर हमारी जेब में 100 के 10 नोट है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको क्या करना है कि कॉइन्स है, कॉइन्स को सिर्फ धन में चेंज करना है। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को क्या सीखना है कि यहाँ सिक्के देगा, सिक्के को आपको क्या करना है? सिर्फ धन में चेंज करना है। तो दोस्तों चलते हैं आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपके सामने अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कॉइन्स के ऊपर, सिक्के के ऊपर आधारित, लेकिन जो सिक्के हैं 10, 20, 30 के ऊपर काम नहीं करेगा। दोस्तों एक बैग आपके पास में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे पहले दे रखा है कि सिक्के कितने कितने हैं। दोस्तों सिक्कों का अनुपात दे रखा है। दोस्तों क्या गिवन कर रखा है? सिक्कों का अनुपात। दोस्तों सिक्कों का अनुपात कितना है? 1:4:4। अब दोस्तों इनको मैं क्या करता हूँ? धन में चेंज करता हूँ। अब आपसे सबसे पहले आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको आज की क्लास आज ही कंप्लीट करेंगे। दोस्तों यहाँ आपके पास में 1 रुपए का एक सिक्का है। दोस्तों आपके पास में 1 रुपए का एक सिक्का है, तो कितना धन हो गया? 1 रुपए। फिर दोस्तों यहां से 50 पैसे के मैंने आपको 4 सिक्के दिए। दोस्तों ध्यान से सुनना आप लोगों को कि 50 पैसे के मैंने कितने सिक्के दिए? 4 सिक्के। दोस्तों 50 पैसे के कितने सिक्के दिए मैंने आपको? 4। तो दोस्तों यहां से कितना धन बना? 2 रुपए ये बने। फिर दोस्तों मैंने 25 पैसे के आपको कितने सिक्के दिए? 4। दोस्तों 25 पैसे के मैंने कितने सिक्के दिए? 4। दोस्तों 25 पैसे के अगर मैं आपको 4 सिक्के दूं, दोस्तों 25 पैसे के मैं अगर आपको 4 सिक्के दूं, तो यहां से कितना धन बनेगा? 1 रुपए। अब दोस्तों यहां से टोटल राशि कितनी हो गया आपके पास में? टोटल धन कितना हो गया बैग में? तो दोस्तों 2, 3 और 1 4। दोस्तों टोटल रुपए कितने हो गए? 4 रुपए। लेकिन दोस्तों 4 रुपए का मान कितना दे रखा है बैग में? कुल मूल्य है। दोस्तों कुल मूल्य का मतलब है कि टोटल मनी, टोटल धन कितना आपके पास में? तो 4 यूनिट है, वो कितने के इक्वल है? 200 के। दोस्तों 4 यूनिट अगर 200 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 50। दोस्तों फिर वो ही बात अपनी, अगर 1 यूनिट का मान मिला, एक मल्टीपल मिला, तो हर एक संख्या उसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। यहां आपसे पूछा गया कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? सिक्कों की संख्या 25 पैसे के पास में दोस्तों यहाँ कितना है? 4 है। तो दोस्तों ये 4 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है? 50 के ऊपर। तो दोस्तों 50 का 4 गुणा कितना मिला आपको? 200। दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 200। अब दोस्तों आपसे ये पूछे कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये भी कितने गुणा के ऊपर है? 50 के ऊपर। तो दोस्तों 50 सिक्के है ना, दोस्तों ध्यान रखना 50 सिक्के है वो 1 रुपए के है। दोस्तों 50 सिक्के अगर 1 रुपए के हैं, तो 50 सिक्के अगर 1 रुपए के, तो बैग में 1 रुपए का कितना धन हो गया? 50 रुपए। दोस्तों फिर वो पूछेगा कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो ये भी कितने गुणा पे है? 50। तो दोस्तों ये कितना हो गया? 200 सिक्के।
फिर दोस्तों यहाँ अपने को क्वेश्चन में पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो वो अपने पास में कितनी आ गई 200। दोस्तों इसी क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपके सामने क्या लिखा है कि सिक्कों का या फिर सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, दोस्तों सिक्कों की संख्या का अनुपात, लेकिन सबसे पहले कितने कितने के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। दोस्तों यहां सिक्के किस अनुपात में है, 1:4:4। दोस्तों अब इनको क्या करना है, धन में चेंज करना है। दोस्तों मैंने आप लोगों को 1 रुपए का सिर्फ और सिर्फ एक सिक्का दिया। दोस्तों 1 रुपए का अगर एक सिक्का दूं तो 1 रुपए तो यहां से बना मेरे पास में। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। दोस्तों 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए ये बने। अब दोस्तों 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। 25 पैसे के आपके पास में कितने हैं, 4 सिक्के हैं। दोस्तों 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो 25, 50, 75, 100, तो मतलब 100 पैसे में 1 रुपए ये बना। दोस्तों आपके बैग में टोटल कितना रुपए, 2, 3 और 1, 4। दोस्तों ये 4 कितने के बराबर दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है 200 के बराबर। दोस्तों 4 यूनिट अगर 200 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान कितना, 50। अब यहां से दोस्तों आपको ये पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों ये 4 भी कितने गुणा के हैं, 50 के ऊपर। दोस्तों 50 का 4 गुणा कितना होगा, 200। तो दोस्तों ये था अपना फर्स्ट आंसर। दोस्तों अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि एक बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के। दोस्तों एक बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। दोस्तों सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ये सिक्कों का अनुपात। दोस्तों बक्से की कुल कीमत, मतलब दोस्तों बक्से में कुल कितना धन है, 150 रुपए का। तो रुपए के कितने सिक्के हैं, दोस्तों यहाँ शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 1 रुपए के या फिर 25, 50 जो भी पूछेगा वो बाद में क्लियर करेंगे शायद। तो यहाँ रुपए के, यहाँ तो 1 रुपए का पूछा गया होगा। दोस्तों यहाँ 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। दोस्तों सबसे पहले कॉइन्स कितनी है, दोस्तों कॉइन्स कितनी कितनी है, सिक्के कितने कितने हैं, 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। अब दोस्तों इनको किन में, धन में चेंज करता हूं मैं। अब दोस्तों 1 रुपए के अगर मैंने आपको 4 सिक्के दिए, दोस्तों 1 रुपए के अगर मैं आपको 4 सिक्के दूं, दोस्तों 1 रुपए के अगर मैं 4 सिक्के, तो यहां से कितना धन बना, 4 रुपए। फिर यहाँ 50 पैसे के कितने सिक्के दिए, 50 पैसे के 3 सिक्के, तो 1.5 रुपए ये बना। दोस्तों 50 पैसे के 3 सिक्के मैंने आपको दिए तो 1 रुपए 50 पैसा यहां से बना। अब दोस्तों 25 पैसे के मैंने आपको 8 सिक्के दिए, 25 पैसे के मैंने आपको 8 सिक्के दिए तो 2 रुपए मेरे को यहां से मिले। टोटल कितना हो गया, 4, 2, 6, 1, 7। तो दोस्तों यहां से टोटल धन कितना हो गया, 7.5। दोस्तों 7.50 की वैल्यू वो गिवन कर रखी है अपने पास में, 1 पॉइंट या फिर 150 रुपए। दोस्तों 7.50 यूनिट है वो 150 के बराबर है। 7.50 150 के बराबर, तो एक मल्टीपल कितना होगा दोस्तों, वो एक मल्टीपल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर 7.50 की वैल्यू 150 के इक्वल है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो कि एक यूनिट कितने के बराबर होगा। तो दोस्तों यहां से 75, 2, 150, तो यहां से एक मल्टीपल कितना मिला, 20। दोस्तों 150 में अगर मैं 7.50 का भाग दूं तो एक का मान कितना आ गया, 20। अब दोस्तों यहां से शायद 20 चौका 80 ऑप्शन है, यहां से आपको पूछा गया है कि 1 रुपए का कितना धन है। दोस्तों 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, तो दोस्तों ये भी कितने गुणा के ऊपर है, 20 गुणा के ऊपर। तो दोस्तों 20 का 4 गुणा कितना हो गया, 80 सिक्के। दोस्तों 80 सिक्के 1 रुपए के हैं, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन।
एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, उनका रेशियो कितना दे रखा है? 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपए है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है? दोस्तों, किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है? तो यहां से सबसे पहले 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ कॉइन्स कितने कितने हैं? दोस्तों कॉइन्स का रेशियो कितना है? तो दोस्तों ये कितना है? 2, 3 और 4। अब दोस्तों इनको किन में चेंज करें? डन में। दोस्तों फिर वो ही क्वेश्चन आपसे, मैंने आपको 1 रुपए के 2 कॉइन्स दिए, 1 रुपए के 2 सिक्के दिए। दोस्तों 1 रुपए के अगर 2 सिक्के आपके पास में है तो टोटल धन कितना बना? 2 रुपए यहां से बने। दोस्तों 50 पैसे के मैंने आपको 3 सिक्के दिए, 50 पैसे के मैंने आपको 3 सिक्के दिए तो 1.50 रुपए यहां से बने। दोस्तों 25 पैसे के मैंने आपको 4 सिक्के दिए, 25 पैसे के मैंने आपको 4 सिक्के दिए तो 1 रुपए यहां से बना। दोस्तों टोटल धन कितना हो गया? 2, 3, 4 और 4.5 रुपए बने। दोस्तों बैग में, संदूक में या फिर जो बक्सा है, बक्से में टोटल धन कितना है? 4.50 रुपए। लेकिन दोस्तों 4.50 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 180। दोस्तों फिर वो अपना एक मल्टीपल मिलेगा, 4.50 की वैल्यू 180 के बराबर है। दोस्तों 4.50 वैल्यू जो यूनिट है वो 180 के बराबर, तो एक यूनिट का मान कितना होगा? दोस्तों एक यूनिट का मान कितना मिला? तो यहां से अगर आप लोग 180 को डिवाइड करते हो 4.50 से, तो दोस्तों एक मल्टीपल कितना मिला? 180 को 4.50 से अगर डिवाइड करो तो एक मल्टीपल कितना मिला? 40। अब दोस्तों रोज की क्लास में एक ही बात सिखा रहा हूं, अगर एक मल्टीपल मिला, दोस्तों अगर एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या उसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। यहां पूछा कि सबसे अधिक संख्या, तो दोस्तों जो अनुपात बड़ा होगा वो ही सबसे अधिक संख्या होगी। तो यहाँ सबसे बड़ा अनुपात है 4 25 पैसे के ऊपर। दोस्तों 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? ये भी कितने के ऊपर है? 40 गुना के ऊपर। तो दोस्तों 40 का 4 गुना कितना? 160 सिक्के। दोस्तों 160 सिक्के हैं वो 25 पैसे के हैं। तो दोस्तों जो संदूक था, बैग था या फिर बक्सा था, ये पूछा कि सबसे अधिक संख्या कौन सी है और कितनी है? तो दोस्तों सबसे अधिक संख्या है 25 पैसे के सिक्कों की। 25 पैसे के सिक्कों की सबसे अधिक संख्या है। और दोस्तों कितनी है? तो 40 गुना 4 कितना हो गया? 160 सिक्के। दोस्तों 160 सिक्के 25 पैसे के सिक्कों, 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? 160 सिक्के। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, एक थैले में, दोस्तों नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, एक थैले में, एक बैग में, संदूक में या फिर बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6 और 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि, दोस्तों कुल राशि का मतलब बैग में मेरे पास में टोटल 240 यानी कि 240 रुपए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहां से सबसे पहले 1 रुपए 50 पैसे और ये 25 पैसे। सबसे पहले यहाँ कोइंस का जो रेशियो है वो गिवन कर रखा है। कोइंस कितने कितने हैं? 5, 6 और 8। अब दोस्तों इनको किन में चेंज करूं मैं? धन में। दोस्तों 1 रुपए के मैंने आपको 5 सिक्के दिए, 1 रुपए के अगर मैं आपको 5 सिक्के दूं तो दोस्तों यहां से मेरे पास में कितना धन बना? 5 रुपए। दोस्तों 50 पैसे के मैंने आपको 6 सिक्के दिए। दोस्तों 50 पैसे के मैंने आपको कितने? 6 सिक्के दिए। 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो 3 रुपए यहां से बने। दोस्तों 25 पैसे के मैंने आपको 8 सिक्के दिए, 25 पैसे के मैंने कितने कॉइन्स, कितने सिक्के दिए? 8, तो 2 रुपए यहां से बने। दोस्तों टोटल कितना हो गया? 5, 3, 8 और 2 10। दोस्तों ये 10 यूनिट है वो कितने के इक्वल है? 240। दोस्तों 10 यूनिट अगर 240 के इक्वल है तो यहां से एक यूनिट का मान कितना मिला? 24। अब दोस्तों यहां पूछा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये 8 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है? 24 के ऊपर। तो दोस्तों ये 32 ये हो गया, 160 हो गया, तो ये हो गया अपना 192। दोस्तों मल्टीप्लाई करना है
तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 192, यानी कि 192 सिक्के आपके पास में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 30 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। दोस्तों एक व्यक्ति के पास में 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप लोग बड़ी स्पीड से कर सकते हो। क्यों? यहाँ 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या के रूप में कुल धनराशि 640 है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ आपके पास में जो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है? बराबर है। दोस्तों प्रत्येक प्रकार के जो नोट है उनकी संख्या क्या है? इक्वल है। तो यहाँ आपको पूछा है कि कुल मिलाकर उसके पास में कितने नोट हैं। दोस्तों कुल मिलाकर उसके पास में कितने नोट है? तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन को सबसे पहले 1 रुपए, फिर 5 रुपए और फिर 10 रुपए। दोस्तों जो कॉइन्स है, ये कहा कि कॉइन्स सिक्कों की संख्या प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। दोस्तों पार्टनरशिप में आप लोगों ने एक बात सीखी थी कि जो भी संख्या अगर बराबर है तो उनका रेशियो है वो कितना होगा? 1:1:1। अब दोस्तों इनको मैं धन में चेंज करता हूं। दोस्तों 1 रुपए का आपके पास में एक सिक्का है। 1 रुपए का अगर एक सिक्का है तो यहां से तो कितना मिलेगा? 1 रुपए। 5 रुपए का आपके पास में एक सिक्का है। 5 रुपए का एक सिक्का है तो 5 रुपए यहां से मिले। दोस्तों 10 रुपए के पास में आपके पास में सिर्फ एक नोट है या फिर सिक्का है। 10 रुपए का आपके पास में एक नोट है या फिर एक कॉइन्स है तो 10 रुपए आपको यहां से मिले। अब दोस्तों आपके पास में टोटल धनराशि कितनी? 10, 15 और 1 16। दोस्तों ये जो 16 यूनिट है वो कितने के इक्वल है? 640। 16 यूनिट 640 के इक्वल है। तो दोस्तों एक मल्टीपल कितना मिला? 40। तो दोस्तों हर एक संख्या 40 के मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। यहां पूछा कि कुल मिलाकर उसके पास में कितने नोट हैं। तो दोस्तों कितने कॉइन्स हैं? तो टोटल कॉइन्स कितने हैं? 3। तो दोस्तों ये 3 भी कितने गुणा के ऊपर काम करेगा? 40 के ऊपर। तो दोस्तों 3 का 40 गुना कितना हो गया? 120। तो दोस्तों अपने कुल नोटों की संख्या कितनी? 120। लेकिन दोस्तों टोटल क्या है? बराबर है। तो तीनों की अलग अलग अगर पूछे तो ये भी कितना है? 40, ये भी कितना है? 40 और ये भी कितना है? 40। लेकिन यहां आप लोगों से फाइंड आउट किया गया है, पूछा गया है कि टोटल नोटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 3 गुना 40 टोटल कितने आ जाएंगे? 120। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को स्टार करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या, दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है यहाँ, जिनकी कुल संख्या 175 है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य है। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन का रिवर्स कर दिया, सिक्कों का कुल मूल्य बराबर दे दिया। थैले में सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है? दोस्तों कुल मिलाकर मूल्य कितना होगा? आप ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 75 रुपीज है, 75 रुपए है, फिर 175 रुपए है, 300 रुपए है, 126 रुपए। दोस्तों अभी तक जो भी क्वेश्चन गए थे वहां आपके पास में क्या था कि कॉइन्स है उनका अनुपात आपके पास में था और आपको वो टोटल या फिर कुल धनराशि वो आपको दे रखे थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करना है और क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टार करना है। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य इक्वल है तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा सिक्कों की संख्या क्रम से 1 रुपए, 50 पैसे, 25। यहाँ दोस्तों आप लोगों से तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी वो आपसे फाइंड आउट करनी है। तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों ऑप्शन भी दे रखे 40, 92, 140 है। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक थैले में 121 रुपए है। दोस्तों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा आपका टॉपिक आज की क्लास में ही कंप्लीट है।
ये 121 रुपए कुल धन है। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में जो अनुपात है 1 2 3 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों आपको क्या सेट करना है? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आपको क्या दे रखे हैं? सिक्के, कॉइन्स। किस अनुपात में? 1 2 3 के अनुपात में। 1 2 और 3 के अनुपात में। अब दोस्तों इनको क्या करना है? धन में चेंज। दोस्तों 1 रुपए का मैंने आपको एक सिक्का दिया। 1 रुपए का अगर एक सिक्का मिला तो 1 रुपए यहां से बना। 50 पैसे के मैंने आपको 2 सिक्के दिए। दोस्तों 50 पैसे के कितने सिक्के दिए? 2। तो यहां से कितना बना? 1 रुपए आपके पास में यहां से बना। 25 पैसे के मैंने आपको 3 सिक्के दिए। 25 पैसे के मैंने अगर आपको 3 सिक्के दिए तो 0.75 रुपए यहां से बने। तो दोस्तों टोटल आपके पास में कितने रुपए? 1 2 2.75। अब दोस्तों 2.75 रुपए ये कितने के इक्वल है? 121। दोस्तों यहां से थोड़ा सा मल्टीपल चेक करते हैं। 275 है, 121 है, चेक करते हैं एक मल्टीपल कितना होगा। 200 अपना जो 121 यूनिट है, 121 यूनिट को डिवाइड करना है 2.75 से। दोस्तों यहां से आपका मल्टीपल कितना मिला? 44। दोस्तों 121 को 2.75 से अगर डिवाइड करूं तो एक मल्टीपल कितना मिला? 44। तो यहां से आपको प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं? तो दोस्तों प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं? तो ये भी कितने के ऊपर है? 44 के ऊपर। तो दोस्तों ऑप्शन अपना ये देखो 44 के ऊपर है। तो दोस्तों ये भी कितने गुणा के ऊपर है? 44। तो दोस्तों 44 का एक गुणा कितना? 44। दोस्तों 44 का 2 गुणा कितना? 88। फिर दोस्तों 44 का 3 गुणा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट ही अगर आप लोग ऑप्शन के ऊपर नजर डालो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 44 88 और 132। दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में चाहे तो वो रीजनिंग में एसएससी क्या करती है, ये ही टाइप है, विविध टाइप है, मिसलेनियस है। चाहे तो वो आपके अनुपात पाठ में डाल दे या कोइंस के ऊपर अलग से एक टाइप होती है वहां डाल दे क्वेश्चन, या फिर दोस्तों ये ही क्वेश्चन आपको एक रीजनिंग के रूप में भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को आज की क्लास ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। दोस्तों 280 सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्के। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखना, गलत मत करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग समझ है, थोड़ी सी अपनी सूझबूझ है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपके एग्जाम में। रीजनिंग के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों बड़ा कंफ्यूज के लायक भी क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ देखो आप लोगों को मैच करना है कि मैथ में आप लोगों को सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करना होता है। मैथ में सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करना होता है। दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा टाइम दूं, आपके सामने ऑप्शन है 70 60 80 90 है। दोस्तों सिक्कों का मूल्य दे रखा है, टोटल सिक्के 280 हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना सिक्कों का मूल्य है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को यहां सबसे पहले 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। दोस्तों यहां आपको क्या कर दिया? रिवर्स में टाइप कर दी। धन दे रखा है दोस्तों, मूल्य का मतलब क्या हो गया? धन। 1 रुपए का कितना धन है? 8 रुपए। 50 पैसे के कितना धन है? 4 रुपए। दोस्तों ये रुपए है, 8 रुपए 4 रुपए और 25 पैसे के कितने रुपए हैं? 3 रुपए। अब दोस्तों आपको किन में चेंज करना है? इनको कॉइन्स में चेंज करना है, सिक्कों में चेंज करना है। अब दोस्तों मैं अगर आप लोगों को ये पूछूं कि 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कितने सिक्के यहां से? 8। दोस्तों मैंने आपको 4 रुपए दिए और यहां से मेरे को कितने कॉइन्स चाहिए? 50 पैसे के कॉइन्स है। दोस्तों 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 8। दोस्तों 1 रुपए में 50 पैसे के कितने होते हैं? 2। दोस्तों 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। तो 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 8। दोस्तों 3 रुपए और 25 पैसे के सिक्के हैं। दोस्तों 3 रुपए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों मैंने आप लोगों को 3 रुपए दिए, यहां मेरे को क्या चाहिए? छुट्टे। दोस्तों मैंने आपको कितने? 3 रुपए दिए, यहां मेरे को 25 पैसे के कॉइन्स चाहिए। दोस्तों 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन्स होते हैं? 4। दोस्तों 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। दोस्तों 3 रुपए में 25 पैसे के कितने हो जाएंगे? 12 कॉइन्स हो जाएंगे। दोस्तों यहां टोटल 280 सिक्के हैं। तो यहां से
12, 8, 20, 28। दोस्तों टोटल कितने कॉइन्स आ गए? 28। दोस्तों 28 जो यूनिट है वो कितने के इक्वल है? 280। फिर दोस्तों यहां से अपने को क्या मिला? एक मल्टीपल। दोस्तों अगर एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या इसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। तो दोस्तों यहाँ पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों के पास में कितने कॉइन्स है? 8। तो ये भी कितने गुणा पे काम करेगा? 10 गुणा पे। तो दोस्तों 10 का 8 गुणा कितना हो गया? 80। तो दोस्तों आपका आंसर होगा थर्ड, सी नंबर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन होगा, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे। दोस्तों यहाँ ज्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको क्या मिला है? नया 10 पैसे। 1 रुपए में 10 पैसे के दोस्तों, 1 रुपए में 10 पैसे के कितने? 10 सिक्के होंगे। 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के? 10 पैसे। यहाँ पूछा कि 3, 4, 10 के अनुपात में यदि इनका कुल मूल्य है। दोस्तों कुल क्या दे रखा है? टोटल धन दे रखा है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। यहां आपको रेशियो दे रखा है कॉइन्स का, सिक्कों का। दोस्तों 1 रुपए के कितने कॉइन्स है? 3 है। 50 पैसे के कितने कॉइन्स आपके पास में? 4 है। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 10 है। अब दोस्तों इनको आप लोगों को चेंज करना है धन में। दोस्तों मैंने आप लोगों को 1 रुपए के 3 सिक्के दिए। 1 रुपए के 3 सिक्के, तो यहां से कितना धन बना? 3 रुपए यहां से मिला। फिर दोस्तों मैंने आपको 50 पैसे के 4 सिक्के दिए। 50 पैसे के कितने? 4 सिक्के। दोस्तों 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए मेरे को यहां से मिले। अब दोस्तों मैंने आपको 10 पैसे के 10 सिक्के दिए। दोस्तों 10 पैसे के कितने? 10 सिक्के दिए। तो 10 पैसे के अगर 10 सिक्के दूं तो दोस्तों टोटल कितना हो गया? 100 पैसे। और 100 पैसे का मतलब दोस्तों 1 रुपए। अब दोस्तों टोटल रुपए कितने हो गए? 3, 2, 5 और 1, 6। अब दोस्तों 6 जो यूनिट है वो कितने के इक्वल है? फिर आपका वो ही मल्टीपल मिला। दोस्तों एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या उसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। 6 यूनिट वो कितने के बराबर है? 102। तो दोस्तों ये कितना हो गया अपना? 6 1 6, 6 7 42। दोस्तों एक मल्टीपल कितना मिला? 17। तो दोस्तों अगर एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या उसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। यहां आपसे फाइंड आउट करना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों ये 10 पैसे के पास में 10 यूनिट है। ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है? 17 के ऊपर। तो 17 का 10 गुणा कितना हो गया? 170 सिक्के 10 पैसे के। दोस्तों 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 170। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, 130 रुपए की राशि। दोस्तों आपके पास में, आपके बैग में, आपके पॉकेट में या फिर आपके पास में संदूक है, वहां टोटल धनराशि कितनी है? 130 रुपए की है। दोस्तों टोटल धनराशि कितनी है? 130। 50 पैसे। दोस्तों ये देखो यहाँ आपके सामने एक बात, ये 5 पैसे के सिक्के आ गए। दोस्तों ये 50 पैसे के, ये 10 पैसे के और ये 5 पैसों के सिक्के समान सिक्के हैं। दोस्तों तीनों का अनुपात कितना है? 1:1:1 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों यहाँ आप लोग प्रत्येक प्रकार का ना करके, यहाँ अगर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो फिर ये ऑप्शन भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के सिक्के समान है। दोस्तों ध्यान रखना, कॉइन्स है, कॉइन्स वो है इक्वल। दोस्तों कोई भी राशि अगर इक्वल है तो उनका अनुपात कितना होगा? 1:1:1। लेकिन दोस्तों यहाँ 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के रूप में, दोस्तों उसी क्रम का मतलब है कि ये कॉइन्स का अनुपात है। दोस्तों ये है कॉइन्स के अनुपात में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी। तो दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, एक छोटी सी आपके सामने एक टाइप थी। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।